सेरान, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया आपा, आपके भी अच्छे लग रहे हैं। आ गई। आप जरा यहाँ घूम फिर लें, मैं बात करके आती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपा। अकेली जाओगी? तो क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जब भी मुझे बुलाओगी मैं फौरन आ जाऊंगी। ठीक है। हेलो पेलिन। तुम्हें अब क्या चाहिए सेरान? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बात करना चाहती हूँ तुमसे। तुम्हें बात करनी है? तुम होश में तो हो वैसे सेरान? पेलिन, मैंने जो किया गलत था, सही हो तुम। इसकी तलाफी के अल्फाज नहीं मेरे पास, मगर तुमने जो किया वो भी गलत था, और ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? और मैंने भी सब कुछ जानते हुए ये गलत किया। वो तरीका ठीक नहीं था। माफ कर दो मुझे। तुम्हें क्या चाहिए सेरान? फेरित, जब यहाँ से जा रहा था तो तुमने मुझे मैसेज किया था, याद है? तुमने ही कहा था कि मैं ही हूँ जो उसे रोक सकती हूँ। वो सब मैंने इसलिए किया था ताकि मैं फेरित को ना खो दूं। वो तो तुम मुझे मैसेज करने से पहले ही उसे खो चुकी थी पेलिन। अगर ऐसा ना होता तो क्या तुम मेरी मदद कभी मांगती, बताओ पेलिन? देखो, मैं एक आम सी लड़की हूँ, अपने वालिदैन के साथ रही हूँ। हर लड़की की तरह मेरे भी ख्वाब थे, फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान्स थे। सोचा था जिंदगी में बहुत कुछ करूंगी। फिर एक दिन अचानक मेरी शादी तय हो जाती है। घर वालों ने हाँ कर दी और कहा कि ये तुम्हारा शौहर होगा। मुझे मजबूर किया गया एक ऐसे शख्स से शादी करने के लिए जिसे मैं जानती तक नहीं थी। पूछा तक नहीं किसी ने मुझसे। सेरान, अब बस रहने दो। तुम्हारी शादी फेरित कुरहान से हुई है। अब तुम फेरित के लिए मेरे सामने ड्रामा कर रही हो तो मुझे बेवकूफ समझती हो? प्लीज पेलिन, मुझे अपनी बात खत्म करने दो। शादी के बाद वो मुझे अपने साथ इस्तांबुल ले आया। एक नया घर और नए असूल देखने को मिले और कहा कि अब यही तुम्हारी जिंदगी है। सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे शिकायत करूं मैं। फेरित और उसके खानदान ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। और फिर अचानक इस दिल को पता नहीं क्या हुआ। जो शख्स मेरे लिए अजनबी था, जिसे मैं जानती नहीं थी, वो आदमी मुझे अपना सा लगने लगा। अपनायत महसूस होने लगी मुझे। उसकी मुस्कुराहट, उसका गुस्सा, उसका नाराज होना भी अच्छा लगने लगा। मैं जानती हूं तुम ये पूछोगी कि ये सब कुछ कैसे हो गया,
लेकिन यकीन करो, मुझे भी पता नहीं चला कि कब मुझे उसकी आदत हो गई। हम एक दूसरे से बहुत तल्ख बातें करते हैं, बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, कई बार एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हुआ पेलिन। तुम खुद देख रही हो, ऐसा नहीं हुआ। ना ही फेरित मुझे छोड़ सकता है और ना ही मैं उसे छोड़ सकती हूँ। हाँ, मगर एक बात है जिस पे हम दोनों मुत्तफिक नहीं हैं। तुम जब तक तुम हमारी जिंदगी में रहोगी, मैं उस पे भरोसा नहीं कर सकती पेलिन। जानती हूं मैंने जो कल किया वो गलत था। तुम मुश्किल में थी, इसलिए फेरित तुम्हें अपने साथ लेकर आया था वहां। क्या तुमने मेरा सोचा पेलिन? नहीं, इसीलिए मुझे खुद के लिए सोचना पड़ा। मुझे उस वक्त वो करने की जरूरत थी, वरना चीजें ना संभलती पेलिन। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली और सुन के अच्छा भी लगा मुझे। और मेरा क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या सिरान? तुम इसे मेरी बीमारी कह लो या दीवानापन कह लो, लेकिन मैं फेरित से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसी से ही मोहब्बत की है मैंने। वो मेरी जिंदगी में आया और मेरा सब कुछ है वो। और जब मैंने उसे छोड़ दिया था तो मैं कुछ भी नहीं थी उसके बगैर। एक अजीब सा खालीपन आ गया था जिंदगी में। मेरी जिंदगी फेरित के बगैर बिल्कुल अकेली है सहरान। ठीक है, अब ये बताओ आगे क्या करना है मुझे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब फेरित को ये पता चला कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती तो वो तुम्हारे पास वापस आ गया। और वो इतनी आसानी से हार भी नहीं मानेगा जब तक तुम उस पर यकीन नहीं कर लेती। और जब उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी की हो, बिंगो, फेरित हमेशा की तरह किसी और के पास चला जाएगा। तुम वो सब सहोगी जो सब मैंने सहा है सहरान, और फेरित खुद तुम्हें एक्सपीरियंस करवाएगा जो उसने मुझे करवाया है। मिसाल के तौर पर फेरित को जैसे लगता है कि मैं अब उससे प्यार नहीं करती या मैंने उसे छोड़ दिया है, ये बात उसे पागल कर देगी। लेकिन वो जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरा दीवानापन, मेरी बीमारी, मेरी पूरी जिंदगी है। और वो ये जानता है कि मेरा इख्तिताम वही है सहरान। तुम्हें पता है सहरान, जब मैं तुम्हें यहां से देखती हूं तो मुझे क्या दिखता है? एक ऐसी औरत जो बहुत सालों से ये सब कुछ फील करना चाहती थी। शायद इसीलिए मुझे तुमसे नफरत थी। मैं बहुत नफरत करती हूँ तुमसे। या शायद मैं अपने आप से नफरत करती हूँ।
यस। मैं आपको देखने आया था। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? आज रात कुछ मेहमान आने वाले हैं, लिहाजा अपना काम जल्दी मुकम्मल करो ताकि हम जल्दी निकल सकें। ठीक है दादा। फैरिद को भी बता दे जाकर। जी ठीक है।